नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर से आपके सामने खाद्य सुरक्षा से संबंधित कोई बात करना चाहता हूं, क्योंकि लोग परेशान हो रहे हैं। 1 सितंबर 2025 को सरकार ने नए नियम लेके आई है। अब की बार ऐसा हुआ कि बहुत से लोगों को गेहूं नहीं मिली है। क्यों नहीं मिली, उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। ठीक है, और अब इस सरकार सख्त हो गई है कि जो गेहूं के लायक नहीं है उसके गेहूं काट रही है, और जो गेहूं के लायक है वही पात्र है, वही खाद्य सुरक्षा में रह सकता है। लेकिन अब की बार कुछ परिवार ऐसे हैं कि गेहूं लेने गए, लेकिन वहाँ पे राशन डीलर ने बोला कि भाई आपकी गेहूं नहीं मिलेगी। उसके कारण बताऊंगा, सारे कारण बताऊंगा, और आप संतुष्ट हो जाओगे। राशन कार्ड के A to Z समस्या बताऊंगा, लेकिन वीडियो को पूरा देखना और लास्ट तक जरूर देखना। पहला कारण यह है कि आधार कार्ड में जितने भी मेंबर जुड़े हुए हैं उनकी सीडिंग होनी आवश्यक है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि सीडिंग का मतलब क्या होता है। सीडिंग का मतलब ये होता है कि अगर चाहे 1 साल का लड़का जुड़ा हो, या 70 साल का वर्ग जुड़ा हो, या 90 साल का जुड़ा हो, सभी के आधार कार्ड उसमें जुड़े हुए होने चाहिए राशन कार्ड के अंदर। अगर नहीं जुड़े हुए हैं तो आप मित्र से जाकर के जुड़वा लो, या फिर डीलर के पास से जाकर जुड़वा लो, लेकिन आधार कार्ड जुड़े हुए होने चाहिए। उसको तो बोलते हैं सीडिंग। ठीक है, और KYC भी होनी चाहिए। पहला रीजन तो ये हो गया कि अगर आपका एक भी सदस्य का सीडिंग नहीं हुई है, जैसे 1 साल का बच्चा है, उसका आधार कार्ड नहीं बनवाया आपने, और लेकिन राशन कार्ड में जुड़ा हुआ है, तो भाई पूरे परिवार को गेहूं नहीं मिलेगी। पहले उसका आधार कार्ड बनवाइए और उसको जुड़वाइए, उसके बाद ही गेहूं मिलेगी। उसके बाद है KYC भी सभी की आवश्यकता है, लेकिन KYC में सरकार ने क्या छूट कर रखी है। तो KYC में सरकार ने छूट कर रखी है कि 5 साल से पहले तो 10 साल था, लेकिन अब 1 सितंबर 2025 से सरकार ने चेंज कर दिया। अब पहले था कि 10 साल से बड़ा और 70 साल से छोटा, इसकी सभी KYC होनी चाहिए, लेकिन अब सरकार ने चेंज कर दिया ये कर दिया कि 5 साल से बड़ा। मतलब आपको 5 साल से एक दिन भी बड़ा हो गया ना, तो उसकी KYC राशन कार्ड में अनिवार्य है आपके बच्चे की। पहले तो 10 साल तक तो छूट थी, लेकिन अब छूट नहीं है। अब उसकी KYC करवाइए, उसको आधार कार्ड अपडेट करवाइए। अपडेट करवाने के बाद उसकी राशन डीलर के पास जाइए और फिर उसकी KYC करवाइए, तभी आपको गेहूँ मिलेगी, अन्यथा गेहूँ नहीं मिलेगी। सीडिंग तो सभी मेंबर की है, 1 साल बच्चे की भी है, लेकिन KYC छूट दे रखी है भाई सरकार ने। अगर 5 साल का बच्चा है, क्यों छूट दे रखी है? क्योंकि वर्ग है और बच्चा है, उसके अंगुलियां तो आएगी नहीं। डीलर के पास जाओगे, अंगूठा टेकोगे, KYC नहीं होगी। इसलिए सरकार ने कह रखा है कि 5 साल से बड़ा बच्चा, उसके फिंगर बन जाते हैं, तो उसको KYC करवानी जरूरी है। क्यों ये भी क्यों जरूरी है? क्योंकि कुछ लोग फर्जी नाम लिखवा देते हैं। अपने राजस्थान में नाम सुनते हैं काड़ू, धोलिया, पीलिया, उसका नाम ऐड करवा देते हैं, और वो जबकि वो होता नहीं है परिवार में। तो गेहूँ उठा रहे हैं सभी की, जो आदमी मर गया उसके गेहूँ कटवाए नहीं। इसलिए KYC का मतलब होता है कि जिंदा है कि नहीं है, या हकीकत में जो गेहूँ जा रही है जिस व्यक्ति के नाम से, वो आदमी है कि भी नहीं है। इसके KYC का मतलब ये होता है, ये KYC का मतलब। ठीक है, राशन डीलर के पास जाकर के होती है, लेकिन सीडिंग तो भाई सभी की करवानी जरूरी है। सीडिंग के बगैर गेहूँ नहीं मिलेगी। दूसरी बात, 2 बात होगी, सीडिंग और KYC। तीसरी बात ये होगी कि आपकी अगर ज़मीन ज़्यादा है तो गेहूँ नहीं मिलेगी। आप ये कहोगे, आप किसी ने छुपा रखी है कि मेरे किसी के पास 20 बीघा ज़मीन है, किसी के पास 50 बीघा ज़मीन है, ठीक है, उसको गेहूँ नहीं मिलेगी, उसने छुपा रखी है। तो भाई मैं बताता हूँ, छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने PM किसान निधि योजना ले रहे होंगे, ठीक है, और वहाँ पे आपको आधार कार्ड मांगा होगा और उसकी भी KYC करवाई होगी। ठीक है, उससे आपको पता लग जाता है उसके बाद कि तुम्हारे पास कितनी गेहूँ है। और आप एक तो ये रीज़न होगा। दूसरी बात, आपके पास फोर व्हीलर है, आप तो बोलते हो कि कैसे पता लगेगा? भाई आधार कार्ड से सब कुछ पता लगता है। उसके बाद उनके पास सब कुछ डाटा है। आप KYC करवाते घूमते रहे हो, उसमें पता लगता है। और आपके अकाउंट में हर महीने 40,000 50,000 रुपये आ रहे हैं, प्राइवेट नौकरी से आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, और बैंक में आपने KYC करवा दी। KYC का मतलब आधार जुड़ गया वहाँ पे, और इधर राशन कार्ड में भी आपको KYC करवा रखी है, इसका मतलब इधर भी आधार जुड़ गया। मैच हो जाता है, डाटा उनके सामने आ जाता है। आप राजस्थान में आप देख रहे हो कि कितने बंदों की लिस्ट आ रही है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में कितने अलग अलग, कहाँ पे 1000 की है, कि 10,000 की है, कि 6,000 की है, कि 5,000 की है। ठीक है, वो जांच कर रही है सरकार। अगर जांच में अगर पात्र पाया गया तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको पता ही है सरकार उसको मार्केट रेट पर लेगी। मार्केट रेट भी मैं बता देता हूँ कितनी चल रही है। देखो अभी 1 मिनट चालू रखना। मार्केट रेट भी अभी मैं बता देता हूँ आपको कितनी चल रही है। लेकिन आप अगर योग्य नहीं हो तो देना पड़ेगा। और अभी भी सरकार ने ये योजना खुली रखी है कि गिव अप अभियान है, उससे फॉर्म भरो और रिमूव करवाओ। सरकार कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। चाहे आपने योग्य नहीं हो फिर भी गेहूँ लिया तो गिव अप अभियान के तहत आप फॉर्म भरो, आपको कोई जमा नहीं करवाना पड़ेगा, आपको कर दिया जाएगा। 30.57 रुपये के प्रति दर से। आपने जैसे 5 साल हो गए गेहूँ लेते हुए, 1 साल हो गई, तो भाई उनका टोटल गेहूँ जोड़ करके और प्रति किलो गेहूँ
30.57 रुपये के भाव से और सरकार को जमा करवाने पड़ेंगे। तो इससे अच्छा है गेहूँ अभियान के तहत अगर आप योग्य नहीं हो तो सौते हट जाइए समय रहते हुए। मैंने देखा है बहुत से लोगों को चुपके चुपके गेहूँ हटवाते हुए तो पैसे देते हुए, ठीक है। लेकिन और जो बेचारा गरीब है तो उनको तो यही है कि आप अपने बच्चों का आधार कार्ड बनवाइए और राशन कार्ड में जुड़वाइए और सीडिंग करवाइए और KYC करवाइए। अगर सीडिंग और KYC आपकी कंप्लीट हो तो आपकी गेहूँ कोई नहीं रोक सकता, आपको गेहूँ मिलेगी। और एक यह बता दूं कि 2022 का जो फॉर्म भरा हुआ है, ठीक है, उनको मैं मेरे कमेंट बॉक्स में भी बोला था कि आपके राशन कार्ड नंबर नहीं आएंगे। जिस भाई को अगर राशन कार्ड नंबर नहीं मिल रहे हैं तो भाई डीलर के पास जाओ और जा करके घूमने की जरूरत नहीं है। साफ डीलर के पास जाओ, डीलर को बोलो कि राशन कार्ड से सच नहीं लगाए। उनको बोलो मेरे आधार कार्ड है मेरा और मैंने सीडिंग करवा रखी है राशन कार्ड में और आधार कार्ड से ही मेरा सच लगा के देखो। आधार कार्ड से चेक करो, जन आधार कार्ड से चेक करो, वो थोड़ा चेंज हुआ है और वो हमने जुड़वा रखा है। आधार कार्ड से चेक करो, आपको पक्का अगर आप गेहूँ जुड़ गए हैं तो वहाँ पे दिखा देगा, नहीं जुड़ा तो आप स्टेटस चेक करो और वहाँ पे किस लेवल पे पेंडिंग है उस ऑफिस में जाओ, उससे बात करो। ये तो आपको बता दिया। और एक जरूरी सूचना और बता रहा हूँ आपको कि इन दिनों चल रहा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा, जो ग्रामीण बैंक है बड़ौदा, वो बंद हो गया, ठीक है। लेकिन इसके स्थान पर राजस्थान ग्रामीण बैंक आ गया। लेकिन उसके अकाउंट नंबर आपने पेंशन में भी दे रखे हैं, वृद्धा पेंशन में भी दे रखे हैं, विकलांग में भी दे रखे हैं, सभी जगह दे रखे हैं, ठीक है, और भी जगह दे रखे हैं। लेकिन अगला पैसा डालेगा तो वो कहाँ पे डालेगा भाई? आपके पास पेंशन कहाँ से आएगी? सोचने वाली बात है ना, क्योंकि पहले अकाउंट नंबर थे वो तो फेल हो गए, सरकार ने बंद कर दिए, बैंक ने बंद कर दिए। अब नए अकाउंट नंबर मिल रहे हैं, नए IFSC कोड मिल रहे हैं और वही आपने पहले वाले जन आधार में जुड़े हुए हैं, जन आधार से ही पेंशन मिलती है अपने को, जन आधार से अपना अकाउंट नंबर फेच हो रखा है, लेकिन वो बंद हो गए तो अब कहाँ से आएगी? घूमने की कहीं जरूरत नहीं है, सुन लो ध्यान से, घूमने की कहीं जरूरत नहीं है। ये अभी प्रोसेस चल रही है, कहीं पे भी अपडेट करवाने की जरूरत नहीं है। आप सोच रहे हो कि नए अकाउंट नंबर ला करके, नई पासबुक ला करके, बैंक में जा करके नई पासबुक का अकाउंट लेकर के आकर के मैं जन आधार में अपडेट करवा दूं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सरकार अभी सोच रही है कि मैं अपने आप अपडेट कर देती हूँ। वो किया है, गवर्नमेंट जो कर्मचारी है उनकी पेंशन जो बड़ौदा ग्रामीण बैंक में आती थी, उन्होंने किसी ने एक ने भी जाके चेक नहीं करवाया, वो अपने आप ही वो अकाउंट नंबर चेंज हुए और अपने आप ही उनकी सैलरी आई है। तो सरकार सोच रही है कि मैं इतने लोगों को परेशान करने से भला कि मैं अपने आप ही डाटा भेज करके फैच करवा करके अपने आप ही चेंज कर दूं। सरकार की मंशा ये चल रही है। एक बार वेट कर लो और ये 100% होगा, मैं बता दूं आपको। कल भी मेरे पास न्यूज आई थी, परसों भी न्यूज आ रही है और मेरे पास तो पहले से आ गई थी 10-15 दिन से, लेकिन मैं सोच रहा था कि एक बार पक्की न्यूज आने के बाद मैं आपको बताऊं मैं। और अगर गेहूं के रिलेटेड है तो गेहूं को तो मैंने बता दिया भाई, सीडिंग भी चालू है SDM ऑफिस पे, सीडिंग करवा सकते हो आप। और किसी भाई का कमेंट आया कि यार सीडिंग कहाँ पे होगी? SDM ऑफिस में चालू है। किसी को प्रॉब्लम आए, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आए तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखो। अगर मैं एक का भी रिप्लाई नहीं दूँ तो मुझे बताना, मैंने सभी के रिप्लाई दे रखे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करना, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं आपको सटीक न्यूज़ देता हूँ और अच्छी न्यूज़ देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।